आज हम रॉलेट एक्ट के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने देखा कि जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह था किस तरीके से एक वेपन के रूप में यूज़ किया गांधी जी ने, और उस आइडिया की हेल्प से लोगों के अंदर एक कॉन्शियसनेस की जो फीलिंग थी वो क्रिएट की। चलिए अब नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है रॉलेट एक्ट, उसको और समझते हैं। इम्बोल्डेंड विद द सक्सेस, उत्साहित होते हुए इस कामयाबी से। कौन सी कामयाबी? जो सत्याग्रह की जो सक्सेस थी उसके अंदर जब गांधी जी को जो सक्सेस मिली उसके बाद जब वो उत्साहित हुए, और गांधी जी इन 1919 गांधी जी ने 1919 में डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह। गांधी जी ने निर्णय लिया कि एक राष्ट्रीय स्तर पर एक सत्याग्रह आंदोलन चलाया जाए अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट, जो प्रस्तावित रॉलेट एक्ट है उसके खिलाफ। यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के अंदर एक रॉलेट एक्ट पास किया। देखिए इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये एक इस प्रकार का कानून था जिसमें केवल शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सरकार अरेस्ट कर सकती थी, और इसके रिगार्डिंग एक लाइन इस प्रकार से कही गई है, देयर इज़ नो अपील, नो वकील एंड नो दलील। न तो कोई अपील कर सकता कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया, न वो वकील कर सकता और न ही किसी प्रकार की दलील दे सकता। तो इस प्रकार से इस कानून को एक काला कानून कहा गया। इससे लोगों का जो राइट था वो उनसे छीन लिया गया। दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास थ्रू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए इस कानून को जल्दबाजी में पास कर दिया किसने? जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। किसके बावजूद? जो इंडियन मेंबर्स थे उनके अपोजिशन के, यानी कि उनके विरोध करने के बावजूद भी इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने क्या किया? बड़ी जल्दबाजी में इस एक्ट को पास कर दिया। अब रिजल्ट क्या निकलना था? इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू सप्रेस या रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। इस कानून ने सरकार को ये अधिकार दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये एनॉर्मस पावर्स दे दी, यानी कि जो बहुसंख्यक जो ताकतें थी, पावर थी, वो उसको प्रोवाइड की। किसके लिए? टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी, जिससे कि जो राजनीतिक गतिविधियाँ उनको कुचला जा सके। एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और इस एक्ट ने परमिशन दी कि क्या किया जाए? डिटेन किया जाए। किसको? पॉलिटिकल प्रिजनर्स को गिरफ्तार किया जाए। किनको? जो राजनीतिक जो बंदी हैं उनको, विदाउट ट्रायल, बगैर उन पर मुकदमा चलाए, फॉर 2 ईयर्स। कितने समय के लिए? 2 साल के लिए। सिंपली हम कह सकते हैं कि एक ऐसा कानून था जिसमें सरकार को ये अधिकार दिया गया कि एटलीस्ट 2 ईयर के लिए उसको नज़रबंद कर दिया जाए। किसको? जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे उनको। फिर क्या था? चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब गांधी जी ने अपनी इच्छा जताई कि इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक नॉन वायलेंट यानी कि अहिंसक रूप से एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाए, इस प्रकार के सच अनजस्ट लॉ के खिलाफ, इस प्रकार का जो अन्यायपूर्ण जो कानून है इसके खिलाफ। विच वुड स्टार्ट विद ए हड़ताल ऑन 6 अप्रैल, जिसकी शुरुआत एक हड़ताल के साथ मानेगी। यानी कि नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की जो शुरुआत थी गांधी जी ने 6 अप्रैल से एक हड़ताल की, उसके साथ ही इस प्रकार के जो मूवमेंट थी उसकी शुरुआत की। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में और देखते हैं कि इसके क्या रिजल्ट्स निकले, क्या क्या इंसिडेंट थे। रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज़, बहुत सारे शहरों में रैलियां आयोजित की गई, भीड़ को इकट्ठा किया गया। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, अब जो श्रमिक थे वो हड़ताल पर चले गए। कहाँ? इन रेलवे वर्कशॉप, रेलवे के जो कारखाने थे वहाँ पर। एंड शॉप्स क्लोज डाउन, दुकानें थी वो बंद कर दी। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर ऑब्जर्व, अब सरकार को एक भय हो गया कि क्या हो सकता है, एक विद्रोह हो सकता है। एंड स्कार्ड दैट लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और जो विद्रोही थे उन्होंने क्या किया? जो कम्युनिकेशन की जो लाइन्स थी उनको छिन्न भिन्न कर दिया, नष्ट कर दिया। सच एज द रेलवे एंड टेलीग्राफ, जिस तरीके से कि रेलवे और टेलीग्राफ लाइन्स को उन्होंने नष्ट कर दिया, वुड बी डिस्ट्रप्टिव। फिर क्या परिणाम निकला? द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड, इसके परिणाम स्वरूप जो प्रशासनिक जो ढांचा था ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटिशर्स का, उन्होंने क्या किया? डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट, उन्होंने निर्णय लिया कि क्या किया जाएगा? कुचला जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। किनको? जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको। यानी कि इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ जिन्होंने गवर्नमेंट के अपोजिशन में चलाई है ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। फिर क्या था? लोकल लीडर्स वर पिकड अप, स्थानीय जो नेता थे उनको पकड़ा गया। फ्रॉम अमृतसर एंड
कहाँ से, महात्मा गांधी अमृतसर से। एंड महात्मा गांधी वाज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, और गांधी जी को दिल्ली के अंदर घुसने से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया, यानी कि दिल्ली के अंदर उनकी एंट्री को बैन कर दिया। ऑन 10 अप्रैल 10 अप्रैल के दिन एक विशेष घटना घटित हुई। द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेसन, एक शांतिपूर्वक जो जुलूस चल रहा था उसके ऊपर क्या किया, अमृतसर के अंदर पुलिस ने फायरिंग की। कब, 10 अप्रैल को। प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स, इसके बाद चारों तरफ क्या हुआ, आक्रमण किए गए, किन के ऊपर, ऑन बैंक्स के ऊपर, पोस्ट ऑफिस के ऊपर एंड रेलवे स्टेशन के ऊपर। फिर क्या था, मार्शल लॉज वाज इम्पोज्ड, वहाँ पर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। एंड जनरल डायर टुक कमांड, और जो नेतृत्व था इस विद्रोह का, यानी कि इस विद्रोह को कुचलने का, उसकी जिम्मेवारी किसको दे दी गई, जनरल डायर को। फिर क्या था, ऑन 13 अप्रैल 13 अप्रैल के दिन द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट, एक बड़ा ही जो कुख्यात इंसिडेंट था, घटना थी, जलियांवाला बाग टुक प्लेस, वो घटित हुई कहाँ, अमृतसर के अंदर। कब, 13 अप्रैल को। क्या था, चलिए देखते हैं। ऑन दैट डे, उस दिन ए लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग, एक बिल्कुल बंद जलियांवाला बाग के अंदर एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। सम केम टू प्रोटेस्ट, इनमें से कुछ लोग तो विरोध करने के लिए आए थे, अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर, सरकार ने ये जो दमन करने वाली जो नीतियाँ अपनाई हैं, कार्रवाइयाँ की हैं, इनको अपोज करने के लिए कुछ लोग तो वहाँ इस वजह से इकट्ठे हुए। अदर्स हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर, जो कि कुछ अन्य लोग थे वो 13 अप्रैल के दिन वहाँ जो मेला लगा हुआ था बैसाखी का, उसको अटेंड करने के लिए इकट्ठे हुए थे। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, चूँकि ये जो एरिया था जलियांवाला बाग, ये बाहर था, किससे, शहर से। मैनी विलेजर्स वर अनअवेयर, अब बहुत सारे जो ग्रामीण थे उनको पता नहीं था, वो अनअवेयर थे, ऑफ द मार्शल लॉ दैट हैड बीन इम्पोज, कि वहाँ उस एरिया के अंदर मार्शल लॉ लागू किया गया है। डायर एंटर द एरिया, अब जो कमांडर था जनरल डायर उस एरिया के अंदर घुसा। ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट, उसने क्या किया, जो निष्कासन वाले, निकलने वाले जो पॉइंट्स थे उनको ब्लॉक किया। एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, और उस भीड़ के ऊपर खुली गोलियां चला दी। किल्ड हंड्रेड्स, सैकड़ों की संख्या के अंदर लोग मारे गए। हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर, उसका जो उद्देश्य था और जो उसने बाद में घोषित किया जनरल डायर ने कि मैं किस वजह से यहाँ आया हूँ, वाज टू प्रोड्यूस ए मॉरल इफेक्ट, कि लोगों के अंदर एक नैतिक जो भाव है वो क्रिएट करूँ। टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही, जो सत्याग्रही हैं उनके माइंड के अंदर इस प्रकार का एक भाव पैदा किया जाए। ए फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ, जिससे कि लोग भयभीत हो जाएं और उनके अंदर एक भय की, आतंक की स्थिति उनके अंदर क्रिएट हो। इस वजह से डायर ने उस एरिया के अंदर या जलियांवाला बाग इंसिडेंट के अंदर इस प्रकार की घटनाएं की। एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, जैसे ही जो घटनाएं थी जलियांवाला बाग की फैली अदर पार्ट्स के अंदर, क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट्स, भीड़ जो थी वो कहाँ आ चुकी थी, सड़कों पे। इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स, इंडिया के जो उत्तरी टाउन्स हैं उनके अंदर। देयर वर स्ट्राइक्स, वहाँ हड़तालें हुई। क्लैशेस विद द पुलिस, झड़पें हुई, किसके साथ, पुलिस के साथ। एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, और जो विद्रोही थे उन्होंने सरकारी जो इमारतें थी उनके ऊपर आक्रमण करने शुरू कर दिए। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल रिप्रेशन, अब सरकार ने भी क्या किया, इस प्रकार की गतिविधियों का निर्ममतापूर्वक कुचलने के लिए क्या किया, रिस्पॉन्स दिया, यानी कि जवाबी कार्रवाई की उन्होंने, सरकार ने। सीकिंग द ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल, लोगों के लिए साथ अमान एंड टेरराइज पीपल, और लोगों को भयभीत किया गया। सत्याग्रहीज वर फोर्स टू रब देयर नोजेस, अब जो सत्याग्रही थे उनको फोर्स किया गया, मजबूर किया गया कि वो क्या करें, रब देयर नोजेस, अपनी नाक रगड़ें। ऑन द ग्राउंड, मैदान पर। प्राउल ऑन द स्ट्रीट्स, रेंग कर चले कहाँ, स्ट्रीट्स के ऊपर। एंड डू सलाम, सैल्यूट, और क्या करें, सलाम करें, सैल्यूट करें, किसको, टू ऑल साहिब, जितने भी साहिब लोग हैं उनको। साहिब लोग मतलब गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सबको। पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस वर बॉम्ब्ड, क्या किया गया, लोगों के ऊपर चाबुक या कोड़े बरसाए गए, और जो विलेजेस थे उनके ऊपर बमबारियाँ की गई। स्पेशली कहाँ, गुजरांवाला जो पंजाब के अंदर पड़ता है, जो हाल ही में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर, वहाँ उस रीजन के अंदर क्या किया गया,
बमबारी की गई। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, अब गांधी जी ने देखा कि हर तरफ क्या छिप चुकी है, हिंसा। महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, अब ऐसी स्थिति के अंदर गांधी जी ने ये निर्णय लिया कि इस आंदोलन को क्या किया जाए, वापस ले लिया जाए, क्योंकि अब ये जो आंदोलन था क्या हो गया है, हिंसक हो गया है। फिर क्या था, आइए देखते हैं। वाइल द रोलट सत्याग्रह हैड बीन ए वाइड स्प्रेड मूवमेंट, यद्यपि ये जो आंदोलन था एक पूरे देश के अंदर फैला हुआ एक आंदोलन था, इट वाज स्टिल लिमिटेड मोस्टली इन सिटीज़ एंड टाउन, फिर भी ये आंदोलन क्या था, लिमिटेड था। कहाँ, मोस्टली कहाँ, सिटीज़ के अंदर और टाउन्स के अंदर, यानी कि इस अधिकांश जो गतिविधियाँ थी वो केवल कहाँ देखने को मिली, सिटीज़ के अंदर, टाउन्स के अंदर। देखिए इस लाइन के जरिए बताया गया है कि ठीक है, गांधी जी ने डिसीजन लिया था कि वाइड स्प्रेड मूवमेंट चलाया जाए, लेकिन इसका जो अधिकांश जो प्रभाव था वो कहाँ देखा गया, सिटीज़ और टाउन्स के अंदर। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च ए मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया, अब गांधी जी ने निर्णय लिया कि अब एक बड़े स्तर पर क्या किया जाए, आंदोलन चलाया जाए, इस चीज़ की अब ज़रूरत उन्होंने महसूस की। बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी, लेकिन वो इस बात के प्रति भी निश्चिंत थे कि दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज, कि इस प्रकार का आंदोलन यानी कि ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लोजर टुगेदर, जब तक कि हिंदू और मुस्लिम लोगों को इकट्ठा न किया जाए, यानी कि जब तक हिंदू और मुस्लिम लोग इकट्ठे नहीं होंगे इस प्रकार का जो ब्रॉड जो बेस्ड जो मूवमेंट है वो ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता। ऐसा किनका मानना था, गांधी जी का। वन वे ऑफ डूइंग दिस, ऐसा करने के लिए क्या किया उन्होंने, ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया गांधी जी ने, वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू, ये जो खिलाफत वाला जो मुद्दा है इसको, इस मुद्दे को आधार बनाया जाए जिससे कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के पास है। द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, विश्व युद्ध था, उसका अंत हुआ किसकी हार के साथ, ऑटोमन जो टर्की था उसकी हार के साथ ही। एंड देयर वर रूमर्स दैट, अब हर तरफ ये अफवाहें फैल चुकी थी, दैट ए हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज ऑन द ऑटोमन एम्परर, कि एक बड़ी ही कठोर जो है ट्रीटी है, संधि जो है थोप दी गई किस पे, ऑटोमन एम्परर के ऊपर। कौन थे ऑटोमन एम्परर, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लाम धर्म के क्या थे, आध्यात्मिक मुखिया थे, जिनको खलीफा भी कहा गया। टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर, अब खलीफा की जो टेम्पोरल पावर थी उसको बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए क्या किया, एक खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खिलाफत कमेटी का गठन कहाँ हुआ और कब हुआ, बॉम्बे के अंदर, कब, मार्च 1919 के अंदर। क्यों हुआ, इसका रीज़न बताया गया है, टू डिफेंड द खलीफाज टेम्पोरल पावर, जो खलीफा की जो टेम्पोरल पावर थी उसको डिफेंड करने के लिए। फिर क्या हुआ, यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स, एक नई जो जनरेशन थी, पीढ़ी थी मुस्लिम जो नेताओं की, जैसे कि लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जैसे कि दो भाई थे मोहम्मद अली और शौकत अली, बिगैन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी, उन्होंने वार्ताएं शुरू कर दी किसके साथ, गांधी जी के साथ, अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू, इस मुद्दे के ऊपर क्या किया जाए, यूनाइटेड मास एक्शन किया जाए, इकट्ठी होकर भीड़ क्या करे, कार्रवाइयाँ करें। इस इशू का उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया गांधी जी ने। गांधी जी सा दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, अब गांधी जी ने देखा कि यही एक अवसर है, किस चीज़ का अवसर है, टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ए यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट, कि राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिमों को एक ही छाते के नीचे लाने का या एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने का, ये क्या है, बहुत ही सुनहरी मौका है। इस अवसर को गांधी जी ने क्या, किस रूप में देखा कि ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हिंदू और मुस्लिम क्या किए जा सकते हैं, यूनाइट किए जा सकते हैं। फिर क्या था, एट द कैलकाटा सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920, कलकत्ता के अंदर कांग्रेस का एक सेशन हुआ सितंबर 1920 के अंदर। ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स, उन्होंने जो दूसरे नेता थे उनको कन्विंस कर लिया, राजी कर लिया, ऑफ द नीड टू स्टार्ट ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि अब ज़रूरत है कि स्टार्ट किया जाए क्या, एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज, किसके समर्थन के लिए, खिलाफत के लिए भी और साथ साथ जो स्वराज है, इन दोनों मुद्दों को सामने रखकर एक नेशन वाइड, एक ब्रॉड नेशन वाइड मूवमेंट चलाया जाए जिसमें हिंदू और मुस्लिम क्या करें, कंबाइंडली एफर्ट्स करें।